हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त। आया हूं आज एक नए वीडियो के साथ। स्वागत है आप सभी का। आज आप जो वेरिएंट देख रहे हैं, ये दो वेरिएंट खड़े हुए हैं हमारे सामने, जिसमें इको 5 सीटर एसी और इको 7 सीटर नॉन एसी वेरिएंट आपको दिखाई दे रहा है। आज दोनों गाड़ी के बारे में डिटेल करेंगे। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, आखिर तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं बताऊंगा कि दोनों गाड़ियों में आपको क्या कुछ मिल रहा है और क्या कुछ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इको 7 सीटर की। फ्रेंड्स, इको 7 सीटर आपको नॉन एसी गाड़ी मिलती है, इसमें एसी नहीं आता है। ये आपको 6+1 गाड़ी मिलती है। 5 सीटर की अगर हम बात करते हैं तो 5 सीटर में दो वेरिएंट आपको मिलते हैं, एक 5 सीटर स्टैंडर्ड और एक 5 सीटर एसी। हमारे सामने जो वेरिएंट खड़ा हुआ है ये है 5 सीटर एसी। टायर साइज की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में ही आपको 13 इंच के टायर मिलेंगे। दोनों में ही सेम एक्सटीरियर और इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। फर्क आपको जो दिखेगा वो है, एक तो इसका सीटिंग का, दूसरा इसमें आपको जो फर्क दिखेगा वो है इसका एसी का। 5 सीटर में आपको एसी मिल जाएगा, 7 सीटर में एसी नहीं आएगा। साथ ही जो 5 सीटर वेरिएंट खड़ा है इसमें एसेसरीज भी लगी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 सीटर बिल्कुल आपको बिना एसेसरीज में एसी दिखाई देती है और 5 सीटर में एसेसरीज लगी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें डोर वाइजर और इको स्टार के ग्राफिक्स भी अलग से एड ऑन किए हुए हैं। अगर बैक की अगर हम बात करें तो ये देखिए फ्रेंड्स, इको स्टार का इनवलप, ये सारी चीजें इसमें एसेसरीज में एड ऑन की हुई है। मारुति सुजुकी का जो सिंबल आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का पार्ट है। रिवर्स पार्किंग सेंसर कंपनी से आपको मिल जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब 7 सीटर का हम बैक लुक देखते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई देता है, क्योंकि अभी इसमें किसी प्रकार की कोई एसेसरीज नहीं है। तो एसेसरीज से आपको गाड़ी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन बिना एसेसरीज में कैसी गाड़ी दिखती है दोनों ही मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि आप अगर शोरूम पर जाएं तो आपको जानकारी रहे कि एसेसरीज में क्या कुछ आता है और क्या कुछ हमें लगवाना पड़ सकता है। ये जो आप फुटरेस्ट देख रहे हैं ये भी 5 सीटर में जो लगे हुए हैं ये अलग से एसेसरीज का पार्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, इको 7 सीटर में नहीं लगे हुए हैं। इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, इको 5 सीटर का इंटीरियर और 7 सीटर के इंटीरियर में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जो वुडन फिनिश दिखाई दे रहा है ये एसेसरीज का पार्ट है। स्टीयरिंग कवर एसेसरीज का पार्ट है, जिसको आप अलग से एड ऑन करवा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 सीटर में आपको बीच में 3 सीट दिखेगी और जो पीछे का इसका हिस्सा है वो बिल्कुल आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको पूरा बूट स्पेस मिल सकता है। और अगर हम 7 सीटर की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, 7 सीटर में आपको ये जो बूट स्पेस है इतना नहीं मिलेगा। उसमें आपको बीच में सीट और रियर में भी 3 लोगों के बैठने के लिए जगह दी हुई है। ये देखिए दोस्तों, रियर से देखने पर कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। स्टीयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टीयरिंग भी आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एसेसरीज का पार्ट है। इको के किसी भी वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता, आपको अलग से ही एड ऑन करवाना पड़ेगा। जहां तक दोनों गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं, इको 7 सीटर का शोरूम प्राइस है 5,53,700 रुपए और 5 सीटर एसी वेरिएंट का शोरूम प्राइस है 5,60,700 रुपए। दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस है, चीजों में भी डिफरेंस आपने देख ही लिया है कि इको 7 सीटर सादी गाड़ी आती है और इको 5 सीटर स्टैंडर्ड और एसी दोनों वेरिएंट आपको मिल सकते हैं। अभी में हम जिन गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें एक इको 7 सीटर स्टैंडर्ड है और दूसरी इको 5 सीटर एसी है। दोनों ही गाड़ियों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों में आपको सेम माइलेज 19 के लगभग इसका माइलेज बताया जा रहा है। जहां तक इसके इंजन की बात करते हैं तो 1197 सीसी का आपको ड्यूल जेट वीवीटी इंजन मिल जाएगा, जिसके कारण आपको एक अच्छा माइलेज मिलेगा इको में। जहां तक इसके फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो 32 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। चाबी फ्रेंड्स दोनों ही गाड़ी में आपको सेम मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन इमोबिलाइजर मिल जाएगा। डुप्लीकेट की से कोई भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो मैंने आपको दोनों ही गाड़ियों की बारे में बताया कि दोनों ही गाड़ियों में सेम एक्सटीरियर से देखने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी गाड़ी 5 सीटर है और कौन सी गाड़ी 7 सीटर है।
आपको अंदर से ही पता चलेगा। जब आप सीटिंग देखेंगे तो ही आप पहचान पाएंगे कि गाड़ी कौन सी 5 सीटर है और कौन सी 7 सीटर है। जहां तक इनके पावर की बात करते हैं तो 59.4 किलोवाट का पावर जनरेट करती है 6000 आरपीएम पर और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 3000 आरपीएम पर पेट्रोल में। और इसके सीएनजी की अगर हम पावर की बात करते हैं तो 52.7 किलोवाट का पावर जनरेट करती है 6000 आरपीएम पर और 59 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 3000 आरपीएम पर। सीएनजी वेरिएंट ओनली आपको 5 सीटर में ही मिलेगा, 7 सीटर में कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं आता है फ्रेंड्स। और सीएनजी में लगभग 1 किलो सीएनजी में 26.78 केजी का माइलेज कंपनी द्वारा बताया गया है फ्रेंड्स। प्राइस, माइलेज और सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एक गाड़ी में एसेसरीज लगा हुआ है, दूसरी गाड़ी सिंपल है। दोनों ही गाड़ी के लुक में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एसेसरीज के कारण एक गाड़ी आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, दूसरी गाड़ी आपको सिंपल दिख रही है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको एसेसरीज में गाड़ी लेना है या बिना एसेसरीज लगी हुई गाड़ी लेना है। एसेसरीज एक अलग पार्ट होता है जिसको आप एक्स्ट्रा अमाउंट देकर एड ऑन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूं।